जय भारत दर्शकों, तिरंगा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल भारती। आप देख रहे हैं जन की बात इकबाल भारती के साथ। आज हम टोरेंट पावर तथा महावितरण के भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने प्राइवेटाइजेशन को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे लॉस क्रिएट किया और जनता को कैसे चोर साबित किया, साथ ही इन्होंने सरकार को तथा महावितरण को और जनता को कितना नुकसान पहुंचाया, इन बातों पे गौर करेंगे। साथ ही टोरेंट पावर जनता को कैसे लूटती है ये भी देखेंगे। ये मामला 3 एपिसोड में होगा। हमारे साथ तस्वीर के रूप में महाराष्ट्र के प्रमुख मंत्री, पार्टी प्रमुख, संबंधित मंत्री तथा महावितरण के चेयरमैन शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, कांग्रेस के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, ऊर्जा मंत्री नितिन जी राउत, संबंधित मंत्री माननीय एकनाथ शिंदे और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, आमदार राजू पाटिल और महावितरण के चेयरमैन मिस्टर विजय सिंघल मौजूद रहेंगे। हम उनके सामने ही ऊपर कही हुई बातों का खुलासा करेंगे और ये मांग करेंगे कि टोरेंट पावर को ना सिर्फ यहाँ से भगाओ बल्कि ब्लैकलिस्ट करो, महाराष्ट्र से तड़ीपार करो और उन भ्रष्ट अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई करो जिन्होंने महावितरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो आइए हम चलते हैं, डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। जय भारत। आप सभी मान्यवरों का तिरंगा टाइम्स में स्वागत है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सबसे महाराष्ट्र की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। मुंब्रा, कलवा, दीवा, शील में टोरेंट पावर नामी जालिम कंपनी को जो ठेका दिया है उसे रद्द करें और उसे ब्लैकलिस्ट करके महाराष्ट्र से तड़ीपार करें। साथ में उन भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराए और महावितरण को उनकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। उन हरामखोरों ने यहाँ की त्रस्त जनता को सरकार के दरबार में चोर साबित किया, यहाँ की जनता को नाहक बदनाम किया और उन्हीं लोगों की वजह से कई दशकों से यहाँ के लोग बिजली समस्या से त्रस्त है। उन्हें बिजली समस्या से नाहक जूझना पड़ा है। यहाँ पर जो महावितरण को लॉस है या उसके लिए यहाँ की जनता जिम्मेदार नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत प्राइवेटाइजेशन हो इसलिए मिली भगत करके लॉस क्रिएट किया गया, जो मैं आपको और जनता को विस्तार से बताऊंगा। पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लॉस की वजह क्या थी और उसके प्रमुख कारण हम देखते हैं। पहला कारण है रोलेक्स कंपनी के मीटर, दूसरा कारण है पेड पेंडिंग, तीसरा कारण है रिक्त जगहों की भर्ती ना करना, चौथा कारण है बिलिंग डिस्प्यूट को ख़त्म ना करना और पांचवा है पीडी कंज्यूमर का डिस्प्यूट ख़त्म ना करना और छठा कारण है किसी भी योजना का सही से इम्प्लीमेंट ना करना। ये प्रमुख 6 वजह है। इसके अलावा भी कुछ चुटपुट वजह है, लेकिन ये प्रमुख 6 है जिसके वजह से यहाँ पर लॉस था और ये दूर करने की जिम्मेदारी 100% महावितरण की थी, जिसमें यहाँ के जनता का कोई रोल नहीं, यहाँ की जनता का कोई रोल नहीं, यहाँ की जनता का कोई रोल नहीं। जहाँ तक बिल भरने की बात है, जो जनता की जिम्मेदारी है, तो आपको बताओ, बारिश हो या धूप हो, यहाँ की बिजली रिकवरी 90% अबव रही है। डिस्प्यूटेड बिल भी जनता मजबूरी में भर देती थी। एक चार्ट के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये महावितरण का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी। मुंब्रा शील सब डिवीजन में 2013 से 14 76% कलेक्शन था। 2014 से 15 81% कलेक्शन था। 2015 से 16 81% कलेक्शन था। 2016 से 17 90% अबव कलेक्शन था।
वही कलवा सब डिवीजन में आप देखिए 2013 से 14 104% अबव कलेक्शन था, 2014 से 15 में 99% अबव कलेक्शन था, 2015 से 16 में 100% अबव कलेक्शन था, 2016 से 17 में 101% अबव कलेक्शन था। साफ मतलब ये है कि यहाँ के कलेक्शन 50% स्टाफ की कमी होने के बावजूद बहुत अच्छा था, और इसका मतलब ये भी है कि लोग जिम्मेदारी से अपना बिल भरते थे। जो लॉस यहाँ था वो यूनिट लॉस होने की वजह से था, जिसकी जिम्मेदारी महावितरण की थी, जिसे महावितरण के भ्रष्ट अधिकारियों ने दूर नहीं किया, तो उनके गलती की सज़ा जनता क्यों भुगते? बात सही है ना? गलती महावितरण के भ्रष्ट अधिकारियों ने की है, उन्होंने पैसा खाया है, उन्होंने किसी से मिली भगत की है, और उनके गलती की सज़ा यहाँ की जनता क्यों भुगते? ये हमारा इनसे सवाल है। यहाँ की जनता को टोरेंट पावर नहीं चाहिए, टोरेंट पावर नहीं चाहिए। आप बोलो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर हम आपको दे देंगे। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्हीं भ्रष्ट हरामखोर अधिकारियों के वजह से हर साल महावितरण को करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। यहाँ की जनता को टोरेंट के फर्जी बिलों का सामना करना पड़ने वाला है, उनके जुल्म का सामना करना पड़ने वाला है। जनता जब नाराज होगी तो इसका खामियाजा आपके पार्टियों को भी भुगतना पड़ेगा। क्यों दर्शकों, मैं सही कह रहा हूँ ना? अब आपको बताता हूं कि लॉस कैसे हो रहा है। पहली वजह रोलेक्स और फ्लैश कंपनी के मीटर। इन मीटरों की खासियत ये है कि कंज्यूमर अगर 250 यूनिट 300 यूनिट यूज़ करता है तो उसे 25 से 50 यूनिट का बिल आता है। ये मीटर स्लो होने की वजह से रोलेक्स कंपनी को 3 साल के लिए 2015 में महावितरण ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। इस कंपनी के 1 लाख नए मीटर रिजेक्ट किए गए थे, लेकिन 2015 से पहले लाखों मीटर महावितरण ने ग्राहकों को लगा दिए थे। थाना 3 में मतलब मुंब्रा, कौसा, दीवा और शील में ऐसे मीटर टोरेंट आने से पहले तक 30,000 के करीब थे, और कलवा उपविभाग में 20,000 के करीब है। कि यहाँ पर साबा फीडर पर एक फीडर मैनेजर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, तो उन्होंने सैकड़ों मीटर रोलेक्स के चेंज करके वहाँ पर लॉस कम किया था। सिर्फ ये मीटर चेंज करते तो कलवा का लॉस खत्म हो जाता और थाना 3 का लॉस 20% कम हो जाता। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चार्ट को आप गौर से देखिए। इस चार्ट में आप देखो थाने 3 में 30,000 मीटर है रोलेक्स के, और वेस्ट यूनिट पर मंथ पर कंज्यूमर 200 है। एवरेज रेट 8 रुपये पकड़ते हैं, तो पर मंथ वेस्ट यूनिट 60 लाख होता है। हर महीना 60 लाख यूनिट महावितरण का वेस्ट होता है, तो पर मंथ महावितरण को 4 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। वैसे तो ये मीटर किसी का 10 साल पहले, किसी का 9 साल पहले है, किसी का 6 साल पहले का है। हम कम से कम 5 ही साल पकड़ लेते हैं, तो महावितरण को 5 साल में 288 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके जिम्मेदार महावितरण के भ्रष्ट अधिकारी है, जनता नहीं है। और हमारा आरोप है कि ये टोरेंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लॉस क्रिएट करने की साजिश है, क्योंकि जो 50,000 ग्राहकों को ये मीटर लगे हैं उनसे बड़े बड़े अधिकारियों को कोई लाभ नहीं था, क्योंकि इन मीटरों को बदलना 10 दिन 15 दिन का काम था, जो किया नहीं गया। और इसके सारे सबूत हमारे पास है, ये कोई हवाई बात नहीं है। इस चार्ट में आप देखेंगे तो कलवा में भी इसी तरह 192 करोड़ का नुकसान महावितरण को हुआ है। टोटल 372 करोड़ का नुकसान महावितरण के भ्रष्ट अधिकारियों के वजह से हुआ, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये कम से कम वाला आंकड़ा है। अब आपको बताता हूं कि पेड पेंडिंग का मामला क्या है। वैसे तो ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है, लॉस मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक चोरी पकड़ी ना जाए तब तक चोर या मुजरिम नहीं कह सकते। पेड पेंडिंग मतलब जिसको विद्युत कनेक्शन की ज़रूरत है
तो जब महावितरण के संबंधित कार्यालय में ज़रूरी कागजात लेकर जाता है, सबमिट करता है, तो उसे कोटेशन बनाकर उसकी तयशुदा डिपॉजिट की रकम भरवाई जाती है। इसके बाद मीटर लगाना महावितरण का काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कलम 43 के अनुसार 1 महीने के अंदर कनेक्शन देना अनिवार्य है, बंधनकारक है। जहां पर लॉस है वहां पर कैंप लगाकर ऑन द स्पॉट मीटर देने का भी प्रावधान है, देते भी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको यकीन नहीं आएगा, 2-2 ढाई साल तक मीटर लोगों को नहीं दिए गए। और नेक्स्ट एपिसोड में हम इस मामले को विस्तार से आपको बता देंगे। तो दर्शकों, पूरे एपिसोड आपको देखना है और समझना है कि हमें टोरेंट पावर से अगर लड़ना है तो हमारे पास क्या सबूत है, क्या दलीलें हैं, और किस तरह हम इन महोदयों को यकीन दिला देंगे कि टोरेंट पावर ने यहाँ आकर, टोरेंट पावर को यहाँ अपॉइंट कर कर हम पर जुल्म किया है। तो आप पूरे एपिसोड देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत।